चाहता हूँ, आप मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वास्तव में तुम बढ़िया वक्ता हो। 16वां श्लोक, वासुदेव कथा प्रश्न। हे परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। पूषा श्री पुनाति वक्तारं भिक्षकं सोऽत्र पाद सलिलं यथा। हे कर्मयोगी राजा परीक्षित, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। वास्तव में तुम श्रोता हो, वास्तव में तुम श्रोता हो। वास्तव में श्रोता वही है जो भगवान कृष्ण के अर्थात भगवान के लीलाओं के प्रति अपनी जिज्ञासा को नित्य निरंतर बढ़ाता जाए। भगवान जो है महाराज प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, वहीं पर आकाशवाणी हुई। जैसे बाबा तुलसी भी कहते हैं ना, अरे बोले जनिचर पहुनी सीध सुरेसा तुम्हीं लागी पुकार किया गया, प्रार्थना की गई। तब भगवान ने यही कहा, डरो मत, जनि डर पाओ मुनि सिद्धा सुरेशा तुम्हें लागी धरी हो नर बेसा। कुछ काल तक प्रतीक्षा करो। क्या करो? प्रतीक्षा। और हम लोग आज प्रतीक्षा करना भूल गए हैं महाराज। और हमारा धर्म कहता है, जिस दिन व्यक्ति के जीवन से धीरज समाप्त हो जाता है, अर्थात धैर्य समाप्त हो जाता है, उस दिन धर्म भी समाप्त हो जाता है महाराज। आप लोगों को पता होगा, जब गुरु वशिष्ठ के दरबार में राजा दशरथ गए थे कि गुरुदेव बहुत दुखी हूँ, मेरा संतान नहीं है। तो गुरु जी ने क्या कहा था, धरी धीरज, अरे धरी धीरज होई है सुखचारी। हे राजन, धीरज धारण करो, क्योंकि धैर्य में ही धर्म टिकता है, अन्यथा टिकने वाला नहीं है। इसीलिए देवताओं से भगवान कहते हैं कि जनि दर्पण मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। हरि हो सकल भूमि गरुआई और निर्भय कोई देव समूह गाई। भगवान ने वाणी के द्वारा सबको भय से मुक्त किया। ये कथा क्या करता है? भय से मुक्त करता है। शुरू दिन बताया था, राजा परीक्षित कथा श्रवण क्यों कर रहे हैं? भय से मुक्त होने के लिए। ये कथा निर्भय बनाता है, भगवान का नाम निर्भय बनाता है। वही बात भगवान बोल रहे हैं, चिंता मत करो, हरियो सकल भूमि गरुआई। हे माता पृथ्वी, तू अपने आप को रसातल में डूब रही हो ऐसा मानती हो ना? मानने की जरूरत नहीं है। कुछ काल के बाद मैं आऊंगा गिरो समाधनो गगने। अब वो चौपाई देखो, यहाँ वही लिखा है जो रामचरितमानस में लिखा है ना, वही यहाँ लिखा है। गिरम समाधो गगने समीरता निसम्य वेदात् दशानुवाच गां पौरुषिं मे शृणुतामरा पुनः विधिर्यथामासु तथैव माचिरम्। जो बात वहां लिखा गया है कि हे पृथ्वी, तू डर मत, तेरी गरुता मैं दूर करूंगा। कुछ काल के बाद मैं साक्षात आऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर और जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। कुछ समय बाद वसुदेव के यहाँ मैं आऊंगा, तब तक
तुम सभी लोग जाओ और वहां जाकर के जन्म ग्रहण करो, जाकर के सब जन्म ग्रहण करो महाराज। आदेश मिल गया और आदेश मिलने के बाद देवकी और वसुदेव का महाराज विवाह हो गया। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब विवाह हुआ, भैया मगन है, भैया माने कंस मगन एकदम। बहनी ब्याह हुई, घोड़ा में बैठी चियो करवा के जात रहा है, घोड़ा ला मगन हो रहा है। और देवता मन के नियम है कि इन्ना कोकरो खुशी ला नहीं देख सके। अब फुटते अरे बने भाई बहन ले जात कितना मजा उठा। चल रस में लाउड स्पीकर ला चालू कर दी। हे कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता के साथ लेकर के जा रहा है, इसी का अष्टम जो सूत है वो तेरा काल होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो बिंद महाराज सुनता है कि मेरा काल होगा। तत्काल कंस करता क्या है? बोले ऊंचे त्वरिता कंस। तत्काल ये कंस जो है रथ से कूदता है और कूद करके अरे सुन रे पावो तरीके संगहिलिंग है, बाल को पकड़ता है और बाल को पकड़ करके सीधा पटकता है जमीन में। कहाँ पटकता है? जमीन में। और अपना खंग निकालता है, बोले काट डालूंगा, छोड़ने वाला नहीं, मार डालूंगा। वसुदेव वाच, वसुदेव कहता है 38वां श्लोक प्रथम अध्याय का 38वां श्लोक। वसुदेव कहता है भैया मृत्यु जन्म वताम वीरा, अरे देहेन सहजायते अद्यवासतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। हे भैया, आपने उस आकाशवाणी का अर्थ गलत लगाया है। आपने उस आकाशवाणी का अर्थ गलत लगाया है। मृत्यु जन्म वताम वीरा। हे वीर, व्यक्ति का जन्म होता है ठीक उसी समय मृत्यु का भी जन्म उसके साथ ही हो जाता है। और वीर पुरुष वो है जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अगर आकाशवाणी सत्य है कि तुम्हारी मृत्यु अष्टम गर्भ से होगी तो ये तो निश्चित है होगी। परंतु भैया ये तो आप जानते ही हो, वीर हो, देहेन सजायते, जन्म के साथ ही मौत का जन्म हो जाता है। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, एक साथ रहते हैं। भैया बहन के हत्या का अपराध अपने माथे क्यों लेना चाहते हो? रही सवाल अष्टम सुख की ना, चलो मैं वादा करता हूँ अपना प्रत्येक बालक ला करके आपको दे दूंगा। बोल भगवत्सल भगवान की जय। बोले तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। चल भाई नारद जी का करे हाथ मत मुरल धरी, अरे नारायण नारायण भजवन नारायण। कमल के फूल ला कंस लगा थे छोड़ दे मुझे काला काला
अरे अपन बहनियों बहनों ये का खड़क नहीं दे रहे थे बच्चे मेरा बोल भगवान जय कैसे बात करते हो नारद खबर कि जब एक पुण्य जाग जाए ना तो गड़बड़ है। बाप के घड़ा जब तक नहीं भरे फूकने वाला नहीं है। तो कोई कोई मीडिएटर बनी ना नारद देकर में भी भेंट होए, चाहे भगवान के गोदी में बैठवावे चाहे भगवान के लात करवावे, दो में से एक काम जरूर कर रहे हो। भगवान की या तो लात खावा है या गोदी में बैठवा है, एक गुण है वो। तो लात खा लेकिन काम करते तेरे लात में मरवाते और गोदी में बैठे लगे जरूरत है तेरे गोदी में बैठवाते। काबा का संबंध दोनों से गोद से और लात से अर्थात चरण पकड़े संत 1 2 3 4 5 अबेला का 1 2 3 4 अधे मतलब सबे 8 होतेगा। हाँ तो कोई ठिकाना नहीं है। तो देवता मन के करनी नहीं जाना स्कीम क्या कर दी है का धर दी पहली इसलिए शुरू कर दे रगड़े लगे खत्म करेगा। बोल भगवान की जय। ऐसे का बोले हो एक लड़का हुई भैया कंस के द्वारा खत्म कर दे गई, दूसरा खत्म कर दे गई, तीसरा खत्म कर दे गई, बंदीगृह में हो रहे। अब ये विचार में की स्थिति का है जानता बस देव देव जी के अरे करहत खड़ी निगल पगडारे, करहत खड़ी निगल पगडारे, करहत खड़ी निगल पगडारे, जड़ी का पाठ पहाड़ बैठा रे, जड़ी का पाठ पहाड़ बैठा रे। इधर देवकी और वसुदेव दोनों को महाराज खड़ी बेड़ी से बांध दिया गया है और ये लोग एक एक करके पुत्र पैदा कर रहे हैं और एक एक करके सब पुत्र को ये कंस जो है मार रहा है। 1 2 3 4 5 6 समाप्त, 6 बालक खत्म। 7वें की नंबर आई परम पिता परमात्मा के वो बड़े भाई बन के आ रहे हैं शेषनाग जी, जिसका नाम है बलराम। बोलो बलराम भैया की। और संकर्षण के द्वारा एक विद्या है महाराज, यहाँ से खींच के वहां पहुंचाना। संकर्षण विद्या के द्वारा उस देव की माँ के गर्भ से उस बालक को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। वहां पहुंच गया। अब इधर हल्ला हो गया, 8वां को डर के मारे निपट गए। जैसे है हनुमान जी महाराज के गर्जना सुंदरी ने राक्षसी लड़के हो गया तो इसमें हाँ उसमें हो गए कंसों के बने हो इसलिए घर तो डरे के निपट गए। 8वां आपे नहीं करे परंतु महाराज अब 8वां के पारी आ रहे हैं। क्या गजब की स्थिति बन रहे वो जगह में कारागार में। अरे अंग सुगंध बढ़त छवि अंग सुगंध बढ़त छवि जाई, अंग सुगंध बढ़त छवि जाई, अंग सुगंध बढ़त छवि जाई, कंस से बिला पानी बढ़ाई, कंस से गली पानी बढ़ाई। माता देवी के अंग अंग से महाराज अष्टगंध का सुगंध जो है पद्मा का जो सुगंध है वो निकलने लगा महाराज। वातावरण वहां का पूरा बदल गया। देवताओं ने देखा कि अब प्रभु प्रकट होने वाले हैं। तो ये जितने देवता हैं महाराज ये सब के सब दूसरे अध्याय में पहुंच गए महाराज स्तुति करने के लिए गर्भगृह में। ये सभी देवता जो हैं 16 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। 1-2 श्लोक में सुना देता हूँ। क्या कहते हैं जितने देवता हैं वो लोग आकर के बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। ये जितने देवता हैं महाराज सब आकर के उस कारागार में भगवान की स्तुति करने लगे।
वह समय आ गया। हे कहते हैं महाराज आप ही सत्य हो, आप ही सब कुछ हो, सृष्टि प्रलय आदि सब कुछ आप ही हो, आप ही सत्य संकल्प हो। इस प्रकार से ये देवता लोग जो है महाराज स्तुति करके चले गए। अब बारी आ गई महाराज, कौन सा महीना? भादो। अरे भादो मास रैन अंधियारी, अरे झिमिक झिमिक बरसाई बाबा। मास रैन अंधियारी, झिमिक झिमिक बरसाई बहू। बारी भादो का महीना लग गया। परुआ, दुई, तीन, चतुर्थी, पंचमी, छठ, साते और आठे, अष्टमी तिथि के दिन। अरे तिथि अष्टमी रैन अंधियारी, झिमिक झिमिक बरसाई बहू बारी। तिथि अष्टमी रैन अंधियारी, झिमिक झिमिक बरसाई बहू बारी। तिथि अष्टमी रैन अंधियारी, झिमिक झिमिक बरसाई बहू बारी। प्रभु आगमन जानि सूर्य आयो, हरि बिनती किनि गगन सिधायो। हरि आगमन जानि सूर्य आयो, हरि बिनती किनि गगन सिधायो। हरि बिनती किनि गगन। तिथि अष्टमी रैन अंधियारी, झिमिक झिमिक बरसाई बहू बारी। अर्धरात्रि के समय महाराज 12 बजे भगवान कारागार में प्रकट हो गए। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी तीसरे अध्याय में कह रहे हैं। तीसरा अध्याय कौन सा? हम लोग कौन सा अध्याय? तीसरा। और क्या हो रहा है? नद्या प्रसन्न सलिलः, नद्या प्रसन्न सलिलः, हृदया जलरुहिक्षयः, अद्विजादिकूल सन्नादः, स्तब्धता वनराजयः। हे कर्मयोगी राजा परीक्षित, उस समय दिशाएं जो है वो स्वच्छ है और प्रसन्न है। निर्मल आकाश में महाराज तारे जगमगा रहे हैं। पृथ्वी पर बड़े छोटे मोटे जो गांव हैं जिसमें अहीर आदि लोग रहते हैं, वो सब भीतर से प्रसन्न हो रहे हैं। और नदियां जो है, नदियां नदियां प्रसन्न सलिला, नदियां जो है उनका जल निर्मल हो गया। और हृदय जल रुहिक्षय। रात्रि के समय सरोवर में कमल खिल गया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं। और कमल आप सभी लोग जानते हैं, कमल का संबंध किससे है? सूर्य से है महाराज। जब तक सूर्य उगेगा नहीं तब तक कमल खिलेगा नहीं। यहाँ सूर्य तो अस्त है, रात के 12 बजे सूरज उगेगा नहीं, ये दूसरा सूरज है महाराज। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है प्रकाशते ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या है? प्रकाश है महाराज। इसी को तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी कहते हैं, राम नाम मणि। राम का नाम क्या है? मणि। राम स्वयं मणि है। इसीलिए परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया धृत बाती। इसीलिए आज वो प्रकाश पे ब्रह्म का प्राकट्य हुआ कारागार में। और इधर सरोवर का वो कमल जो है महाराज वो खिल गया। और द्विजाकुल संजात वृंदावन राजया, वन में जितने भी वृक्ष थे सब के सब रंग बिरंगे पुष्पों से लग गए महाराज। ऐसा सुंदर सुहाना समय बन गया। निशिथे समुद्रे जाय माने जनार्दन। अब भगवान जो है वहीं पर
माता देवकी के और वसुदेव के सामने भगवान जो है वो प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान के उस अद्भुत स्वरूप का जरा दर्शन करना। आज माता देवकी और वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान कैसे दिख रहे हैं? बोले तमद्भुतम बालकजम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक जो है वो प्रकट हो गया। उनके नेत्र कैसे हैं? बोले कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में गदा है। महाराज कमल पुष्प लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर भृगु महाराज के वो जो चरण चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। गले में कौस्तुभ मणि जो है झिलमिला रहा है। वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम सुंदर मनोहर पीतांबर धारी पहने हुए भगवान जो है महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वसुदेव जी दोनों हाथ को जोड़ करके कहते हैं क्या? बोले क्षीर सिंधु गोलोक निवासी शोभा सदन सकल सुखरासी। क्षीर सिंधु गोलोक निवासी शोभा सदन सकल सुखरासी। शीश प्रसन्न श्रुति कुंडल लोला फूल विशाल वन मालय फूल विशाल वन मालय मूला। शंख चक्र गदा पद्म विराजे मणिमौलारी नवजलागे। परम ज्योति अद्वितीय विकारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। संसासुर का सत्सनिधि भोरा हरहुनाथ मम संकट घोरा। हरहुनाथ मम संकट घोरा। हरहुनाथ मम संकट घोरा। पहाड़ पे खारे। हे देवकी कैसे ले जाऊं? अरे दोनों हाथ में हथकड़ी लगा है, पाँव में बेड़ी लगा है, कैसे ले जाऊं? अरे दरवाजे में ताला लगा है और ये आया और बता के चला गए। तो उठा के तो देख, अब ध्यान से देखिया। अब भगवान के तरफ वसुदेव जी ने चले शुरू करी। उठाया और ऐसे पकड़ी महाराज सुपाला और पकड़ करके ऐसे रची रतन माथा मोर भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही वसुदेव के द्वारा मस्तक में महाराज भगवान को पधराया गया, अर्थात भगवान को अपने मस्तक में रखते हैं। ठीक उसी समय महाराज अरे खुल गए सकल पटल के थारे भेग बस ये भय रखवारे। खुल गए सकल पटल के थारे भेग बस सब रखवारे। खुल गए सकल पटल के थारे जो बंधन था वो खुल गया, बेड़ियां खुल गई। जो दरवाजा बंद था, ताले लगे थे, ताले सब खुल गए। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इस रहस्य को समझ रहे हो? तो बोले नहीं समझ रहा हूं गुरुदेव। तो बोले समझ लो, व्यक्ति अपने जीवन में जिस क्षण परमात्मा को अपने बुद्धि में अर्थात मति में अर्थात सिर में स्थान देता है, उस व्यक्ति को कोई भी बंधन कभी बांध के नहीं रख सकता। उसे कोई बंधन, कोई कारागार रोक नहीं सकता। जैसे ही वसुदेव जी ने अपने मस्तक पर भगवान को पधराया, बंधन अपने आप
भूल गया। वैसे ही अगर हम सब भगवान के उस नाम को, उस चरित्र को, उस कीर्तन को, उस लीला को, उस मूर्ति को, उस स्वरूप को अपने मति में अर्थात अपनी बुद्धि में स्थान देंगे, मन में स्थान देंगे, तो हम भी जिंदगी में कभी बंधन में बंधने वाले नहीं है महाराज। अब वसुदेव जी महाराज खोली निकली थी जेल के तिथि अष्टमी नयन अंधियारी हर झिमिक झिमिक बरसही बहु आदो मास रैन अंधियारी झिमिक झिमिक बरसही। अब कैसे जाओ नान चुन लइका धरे हम बता चाचा को नहीं पूल नहीं रो बकरो ढाकरा झिमिक सते का बुद्धि लगे चलेगा कैसे भगवान के उस शेषनाग जिन्हें सोचते हे डोकरा जिन्हें मोर भगवान लगी छाता के लेके जा रहे हैं। ये डोकरा का बताओ आगे भगवान पीछू में फन लगा करके महाराज से खड़ा हुआ है। बोलो शेषनाग भगवान की। अब महाराज मस्तक में बाल कृष्ण गोपाल लड्डू गोपाल नार व्यवहार समेत उठाओ नार व्यवहार लड़का। अब वसुदेव जी धीरे 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 चली एक संकट खत्म हो गए। आगे गई और देखत का है जमुना मैया जिन्हें खलबल 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 कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज कथे अब का करो तौड़े लटवाए नहीं अकेला रहते तो तौड़ रहते नान चुप लड़का धरे तौड़ो तौड़ो कैसे बोले हले हले आवे मोहनी आवे तौड़े आते नंदियम दो प्रकार एक आदमी सामान से धर रहते अवश्य गलत जाते ऐसे जाते ना और वही वाले हम नहीं सीखे तौड़े वाले सीखे फटाफट वाले मनियारी नहीं तौड़े वाले उभेले नहीं आवे ऐसे वसुदेव ही कहते नान चूर लेकर धरे हो उभेले नहीं आवे। अब का करो अरे मैं तो कैसे के उतरो पार यमुना अति गहरी मैं तो कैसे के उतरो पार यमुना अति गहरी मैं कैसे के उतरो पार राधे 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 कैसे के उतरो पार अति गहरी अति गहरी अति गहरी रे अति गहरी अति गहरी रे अति गहरी मैं कैसे के उतरो अति गहरी जी अति जी अति गहरी अति गहरी जी अति गहरी के उतरो पार जमुना अति गहरी कैसे के उतरो पार झर पानी गिरत है पानी गिरत है झर 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 पानी गिरत है पानी गिरत है पानी गिरत है जी पानी गिरत है पानी गिरत है पानी गिरत है पानी गिरत है जी पानी गिरत है पानी गिरत है पानी गिरत है जाई जमुना सबरी जाई जमुना सबरी जाए जमुना सबरी मैं कैसे के उतरो पार जमुना मैं कैसे के उतरो पार अति गहरी जी अति गहरी अति गहरी जी अति गहरी अति गहरी जी अति गहरी मैं कैसे
ललित छवि प्यारी गिरधर आरती आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। Radhika Puri